महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र से जुड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में भी इतिहास के किरदार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संबल प्रशासन ने नेजा मेले पर रोक लगा दी है। बता दें कि 1034 ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के नजदीक मौजूद चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेल देव ने 21 दूसरे छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर एक युद्ध में गाजी सैयद सलार मसूद को मार डाला था। महाराजा सुहेल देव ने सैयद सलार मसूद के शव को बहराइच में ही दफना दिया था। सैयद सलार मसूद महमूद गजनवी का भांजा होने के साथ साथ उसका सेनापति भी था। नेजा मेला उत्तर प्रदेश के संबल में आयोजित होने वाला एक पारंपरिक मेला है जो सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता था। इस बार संबल प्रशासन इस मेले पर रोक लगा दी है। इस मेले का नाम नेजा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक ऊंचे बांस या लकड़ी के डंडे को सजाकर उसकी इबादत की जाती है। इसे मसूद की कब्र से जुड़ा प्रतीक भी माना जाता था। बहराइच में हर साल जेठ के महीने में एक बड़ा मेला लगता है। यह मेला सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित होता है जहां उसकी कब्र स्थित है। इस मेले को जेठ मेला या गाजी मियाँ का मेला भी कहा जाता है। अब हिंदू संगठनों ने इस मेले पर भी रोक लगाने की मांग की है। जेठ मेला के समानांतर ही बहराइच में ही चित्तौरा झील के पास महाराजा सुहेल देव के सम्मान में विजयोत्सव दिवस भी मनाया जाता है जो उनकी सलार मसूद पे विजय की याद में है और यह आयोजन भी जेठ मेले के शुरुआती दिनों में होता है। वही नेजा मेला और जेठ मेला दोनों ही सलार मसूद और महाराजा सुहेल देव से जुड़े हैं, लेकिन हाल ही के समय में इन पर ऐतिहासिक और धार्मिक आधार पर सवाल उठाए गए हैं। जहां एक पक्ष इसे सूफी परंपरा का हिस्सा मानता है तो वही दूसरा पक्ष इसे विदेशी आक्रमण से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सैयद सलार मसूद का नाम लिए बिना कहा था कि भारत की सनातन संस्कृति का गुणगान दुनिया कर रही है। हर नागरिक का दायित्व है कि वो ऐसा करे। किसी आक्रांता का महिमा मंडल नहीं करना चाहिए। आज का भारत आक्रांताओं का महिमा मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। वही आक्रांताओं के महिमा मंडल का मतलब है देशद्रोह। भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच संबल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सैयद सलार को सूफी संत बता दिया। महाराजा सुहेल देव श्रावस्ती के एक शक्तिशाली राजा थे जिनका शासन बहराइच और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। इतिहास में उन्हें महमूद गजनवी की विशाल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ने के लिए जाना जाता है। इस जंग का इतना असर रहा था कि अगली कई दशकों तक इस्लामी आक्रमणकारी इस क्षेत्र की ओर नहीं आए थे। सुहेल देव आक्रमणकारी महमूद गजनवी द्वारा भव्य सोमनाथ मंदिर की लूट और विनाश से इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने आक्रमण को रोकने के लिए थारू और बंजारा जैसे विभिन्न समुदायों के प्रमुखों के साथ साथ छोटे राजाओं को इकट्ठा करने का फैसला किया था। उनकी सेना ने बहराइच में महमूद गजनवी के सेनापति और भांजे गाजी सलार मसूद को हराया, साथ ही मार भी दिया। ये युद्ध 1034 ईस्वी में हुआ था। सैयद सलार मसूद गाजी को महमूद गजनवी का भांजा भी बताया जाता है। गजनवी 11वीं शताब्दी का आक्रमणकारी था। ऐतिहासिक सोर्स बताते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी का जन्म अजमेर में हुआ था और वह महमूद गजनवी की सेना में सेनापति था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने चाचा महमूद गजनवी के साथ कई अभियानों में हिस्सा लिया। 1033 ईस्वी में सलार मसूद अपनी सेना के साथ बहराइच पहुंचा था। यहीं 1034 ईस्वी में उसकी टक्कर महाराजा सुहेल देव से हुई थी। सैयद सलार की छवि को लेकर दो मत बताए जाते हैं। कुछ कथाओं में उसे एक क्रूर आक्रमणकारी बताया जाता है जिसने मंदिरों को नष्ट किया और स्थानीय लोगों पर अत्याचार किए, जबकि अन्य कथाओं में उसे सूफी संत के रूप में चित्रित किया जाता है। युद्ध में परास्त होने के बाद सैयद सलार मसूद को बहराइच में ही दफनाया गया था। उसके अनुयायियों ने उसकी कब्र बनाई जो बाद में एक मजार में बदल गई। आज यह स्थान गाजी मियाँ की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है और हर साल मई के महीने में यहाँ मेला लगता है।
जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 यूपी के साथ। नमस्कार।